गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे फ़िरौन के बारे में कुछ मालूमात शेयर करी थी, जिसमें फ़िरौन की इब्तदा, फ़िरौन कहाँ का था, किस शहर से उसका ताल्लुक़ था और वो किस तरीके से मिस्र का बादशाह बना, किस तरीके से लोगों को धोखा देते हुए वो तख्त मिस्र पे जा बैठा, उसका ज़िक्र हमने आपसे किया था। अब अगला पार्ट हम आपके सामने इसका पेश कर रहे हैं कि आगे उसने और कितने जुल्म व सितम करे और अपने आप को खुदा कहलवाने के लिए बनी इसराइल को कितनी तकालीफ से गुजारना पड़ा। दोस्तों, जब फ़िरौन बादशाह बन गया और जो लोग उसके साथी थे, जो उसको सजदा करते थे, उसको खुदा कहते थे, उनको वो खूब नवाजता और उनका खूब ख्याल करता। और बनी इसराइल के लोग जो अभी भी अल्लाह को ही खुदा मानते थे, उन पर जुल्म व सितम की इंतहा करता था। उनकी मर्दों और उनकी औरतों दोनों को ही गुलाम बना के रखा हुआ था, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी। जब ये फ़िरौन मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका तो इसने बनी इसराइल और दूसरे लोगों को जो इसकी बात ना मानते थे, जो इसको खुदा ना मानते थे, उनको मारना शुरू कर दिया। यकायक दरियाए नील खुश्क होने लगा और जो लोग इसको सजदा भी करते थे, जो इसको खुदा मानते थे, वो लोग इसके पास गए और उन्होंने जाके कहा कि अगर तू खुदा है तो दरियाए नील खुश्क क्यों हो रहा है, दरियाए नील पीछे क्यों जा रहा है? हम तो तुझे खुदा मानते हैं और हम तुझी से ही कहेंगे कि दरियाए नील को जारी कर। अब फ़िरौन परेशान हो गया कि ये दरियाए नील पीछे जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो समझ गया कि अल्लाह पाक अब ये दरियाए नील को पीछे कर रहा है और मेरा वक्त ख़त्म होने को है। लिहाजा अगले दिन मजमे में जब लोगों ने उसको पकड़ा और कहा कि तू तो खुदा है और हम तुझे खुदा मानते हैं, नौजुबिल्लाह, तो दरिया नील जारी कर, हमारे पास पानी नहीं है। तो फ़िरौन एक अकेले गार में गया और वहाँ पर अल्लाह पाक को उसने पुकारा कि तू ही वादहू ला शरीक है, तेरे ही हुक्म से सब कुछ होता है। दरिया का पानी ऊपर जाता है और नीचे जाता है, हर चीज़ पे तू ही कादिर है। बस या रब, मैंने दुनिया को चुन लिया है बेएवस आखरत के, यानी उसने दुनिया को ही अपनी आखरत बना लिया था। तो जैसी ही उसने ये दुआ मांगी, पीछे मुड़ के देखता है कि एक शख्स खड़ा हुआ है। फ़िरौन ने उससे पूछा कि ए बंदे, तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? उस बंदे ने कहा कि मैं तुझसे इंसाफ मांगने आया हूँ, मेरे मुकदमे का फ़ैसला कर। फ़िरौन ने कहा कि कल दरबार में आ जाना, यहाँ मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। उस शख्स ने कहा कि नहीं, तू अभी फ़ैसला कर, अभी मेरा फ़ैसला कर, दरबार में मैं कल नहीं आऊँगा। तो फ़िरौन ने पूछा, अच्छा बता तेरा मसला क्या है? उस शख्स ने कहा कि मुझे एक चीज़ बता, जो शख्स अपनी खुदा की नाफरमानी करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? फ़िरौन ने कहा, उसको दरियाए नील में डुबो कर मार देना चाहिए। उस शख्स ने कहा, ठीक है, ये कागज़ है, इस पे तो अपने दस्तखत कर दे। फ़िरौन ने उसी वक्त उस कागज़ पे दस्तखत कर दिया जिस पर उसका ये फ़ैसला लिखा हुआ था कि जो शख्स खुदा की नाफरमानी करे उसे दरियाए नील में डुबो कर मार देना चाहिए। बहरहाल वो शख्स गायब हो गया, चला गया। फ़िरौन बाहर आया और उसने देखा कि दरियाए नील जारी हो गया है। ठाटे मारता हुआ उसकी लहरें लोगों के पास आने लगी, लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद फ़िरौन को नौजुबिल्लाह उन्होंने सजदा किया और कहा कि तू खुदा है और तूने दरियाए नील जारी कर दिया, बस अब ये कभी वापस ना जाए। फ़िरौन खुश हुआ, उसने कहा अब ये कभी वापस ना जाएगा। उसके बारे में ये तक कहा जाता है दोस्तों
کہ دریائے نیل جب فرعون کہتا تھا کہ لہریں اوپر ہو جاؤ تو اوپر ہو جاتی تھی، نیچے ہو جاؤ تو نیچے ہو جاتی تھی۔ بہرحال دوستو، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب دریائے نیل میں فرعون ڈوب کے مرنے لگا تو اسی وقت اس نے ایک یہ بات کہی تھی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آیا، لیکن جبریل علیہ السلام نے وہی تختی اس کو دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا ہی فیصلہ ہے کہ جو شخص خود اپنے خدا کی نافرمانی کرے اس کو دریائے نیل میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بہرحال گوسپ ورلڈ کے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن فرعون کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کری۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں، ہماری اصلاح بھی کریں کہ اگر ہمیں کسی چیز پہ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ لوگ کمنٹس کر کے اصلاح کریں، ہم اس کو ضرور فالو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔